दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के निशाने पर पीएम, कहा बीजेपी ने मुझ पर फर्जी केस किया। कठुआ में अमित शाह ने रैली को किया संबोधित, कांग्रेस एनसी पर जमकर गरजे अमित शाह। प्रयागराज में चिराग पासवान का बयान, कहा हरियाणा में भाजपा जीतने का दावा किया। झारखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा आदिवासी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन आज नजारा बदला था। पहली बार आज अरविंद केजरीवाल एक सीएम के तौर पर नहीं बल्कि एक विधायक के तौर पर सदन के अंदर दाखिल हुए। आतिशी के सीएम बनने के बाद दिल्ली विधानसभा का यह पहला सत्र था। इस दौरान आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की जनता के मन में दो बातें हैं। पहली, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और दूसरा, केजरीवाल जनता के लिए काम करता है। भाजपा ने मुझ पर फर्जी केस किया। हमारी पार्टी के 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चुनौती देता हूं, आपकी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डालने पर वो टूट ना जाएं। दिल्ली की जनता के मन में 2 चीजें हैं, 2 बातें हैं। एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। और दूसरा, केजरीवाल काम करता है, जनता के लिए काम करता है। ये 2 बातें दिल्ली की जनता के मन में हैं। ये उन दोनों बातों पे चोट करना चाहते थे। ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे भाई केजरीवाल के सारे काम ठप हो गए। उन दोनों बातों पे चोट किया। फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं, 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। जम्मू कश्मीर के चन्नैनी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने अभी बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में बाहर वाले राज कर रहे हैं। उनका इशारा हमारे उपराज्यपाल की ओर है। राहुल बाबा आपको जो भाषण लिख कर देते हैं वो आपको सच नहीं बताते। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी पार्टी ने डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है। राहुल गांधी की दादी ने, पिता जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को देने का काम किया है। राहुल गांधी ने अभी बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में बाहर वाले राज करे। उनका इशारा अपने एलजी साहब की ओर है। राहुल बाबा आपको जो भाषण लिख कर देते हैं ना, वो आपको सच नहीं बताते। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन अगर किसी एक पार्टी ने डाला है तो वो कांग्रेस ने डाला है। कांग्रेस ने डाला है। आप हमें कह रहे हो, और मनोज सिन्हा जी तो भारत के हैं। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि 8 तारीख को हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद भाजपा की सरकार फिर से मजबूत होकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनावी मैदान में मजबूत स्थिति बनाई है और जनता का समर्थन उनके साथ है। पासवान ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा की जीत निश्चित है। देखिए, मुझे नहीं लगता विपक्ष के लोग हैं जो इसको भुनाने का प्रयास करेंगे, परंतु परिणामों के बाद 8 तारीख को जब हरियाणा के परिणाम आएंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार वहां पे बनने जा रही है।
जामताड़ा में परिवर्तन सभा में हिस्सा लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजादी के बाद आदिवासी समाज की समस्याओं पर किसी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के विकास की स्थिति खराब है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा। धामी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासी समाज का मान और स्वाभिमान बढ़ाया है और हमें गर्व है कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली नागरिक है। लेकिन देश की आजादी के लंबे कालखंड के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार ने इस समाज की सुध नहीं ली। भाइयों बहनों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों राज्यों का निर्माण से पहले इन राज्यों में जो विकास की स्थिति थी वो बहुत खराब थी भाइयों बहनों। और इन तीनों राज्यों की, इन तीनों ही क्षेत्रों की परेशानी को किसी ने समझा, किसी ने महसूस किया और किसी ने सोचा कि आने वाले समय में ये नए राज्य के रूप में ये नए राज्य बनेंगे तो यहाँ का विकास होगा। ये समझने का काम किसी ने किया तो भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भाइयों बहनों, उस समय भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आदिवासी समाज का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने की दिशा में निरंतरता से कार्य किया है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की प्रथम नागरिक हैं। देश में एमपॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिलने के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को सतर्कता बरतने के साथ एमपॉक्स के संदिग्ध मरीजों की जांच करने और उनके संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स को चिंता का विषय घोषित किया है, इसलिए इस पर सख्ती से निगरानी और इससे निपटने के भी उपाय किए जाने चाहिए। इस संबंध में सारी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि एमपॉक्स के संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच के लिए कई लैब्स निर्धारित की गई हैं, जिनकी जानकारी सभी राज्यों को दी गई है। इसके साथ सभी राज्यों के लिए प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।